हेलो स्टूडेंट। आज के सेशन में बात करने वाले हैं वाटर शेड एंड वेस्ट लैंड मैनेजमेंट का जो पेपर है, ठीक है ना, 6 सेमेस्टर। तो पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान स्थित है, यानी कहाँ पर स्थित है, देखते हैं। ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए करनाल, कानपुर, नागपुर, भोपाल। तो ये जो आपका केंद्रीय यानी सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो आपका करनाल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो जलमग्न मृदाओं को सुधारने के लिए, ठीक है ना, जलमग्न मृदाओं को सुधारने के लिए क्या उपाय किया जाता है? तो जिप्सम को मिलाकर या चूना मिलाकर या उचित जल निकास से या इनमें से कोई नहीं। सीधा सा ऑप्शन उचित जल निकास से, ठीक है। वेल वाटर ड्रेनेज, जैसे हम पढ़ते नहीं हैं, कहने का मतलब कोई भी क्रॉप कल्टीवेट करते हैं तो उसमें बताते हैं कि जो मृदा होनी चाहिए वेल ड्रेनेज, उचित जल निकास का उसमें प्रबंध होना चाहिए। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मृदा निम्नीकरण का प्रकार है, यानी कह रहा है कौन सी मृदा निम्नीकरण का प्रकार है। तो पहला है जैविक निम्नीकरण, दूसरा है भौतिक निम्नीकरण, तीसरा है रासायनिक निम्नीकरण। तो ये ऑप्शन नंबर तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा। कौन सा सही होगा? डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नीकृत मृदाओं के प्रबंधन की मौलिक प्रक्रियाएं क्या हैं? मौलिक प्रक्रियाओं की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर ए है भूमि संरक्षण, बी है बालू डिब्बा स्थिरीकरण, सी है ऊसर सुधार, डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपर्युक्त सभी होंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज कहाँ पर स्थित है? ठीक है, कहने का मतलब कह रहा है कि जो आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरियाज ये सिचुएटेड कहाँ है? ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रहा है, ना कि नेशनल लेवल को पूछ रहा है। तो ये कहाँ पर है? तो इसमें देखते हैं, ऑप्शन है ए, ऑप्शन है हैदराबाद, और बी है सीरिया, और सी है श्रीलंका, और डी है आपका नई दिल्ली। तो इंटरनेशनल पूछ रहा है, स्वाभाविक सी बात, इसमें देखो दो जो है अदर कंट्रियां हैं, एक श्रीलंका और एक सीरिया। तो जो आपका इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया सिचुएटेड है वो है सीरिया में। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कृषि वानिकी प्रणाली प्रचलित है, कृषि वानिकी प्रणाली प्रचलित है, ठीक है ना। तो कौन, यानी कौन कौन से, यानी कि उसमें क्रॉप लिए जाते हैं, या कौन से प्लांटेशन क्रॉप लिए जाते हैं, या कौन से वन वाले वृक्ष लिए जाते हैं, वो देखते हैं। पहला है ए में क्या है? सुबबुल या गेहूँ, बी है यूकेलिप्टस चना, सी है पॉपुलर गन्ना, और डी है आम धान। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी होगा, पॉपुलर और गन्ना जो है यूपी की जो है कृषि वानिकी प्रणाली एकदम यानी कि फेमस है या पॉपुलर है कह लीजिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जल समेट प्रबंध में मुख्य सूचना आवश्यक है। कह रहा है कि जल समेट प्रबंधन में मुख्य सूचना आवश्यक है। वर्षा का डाटा, नौकरी की सुविधा, या भौगोलिक स्थिति, या उपर्युक्त सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए है वर्षा का डाटा, नौकरी की सुविधा, भौगोलिक स्थिति या उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी ये सभी होंगे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो है आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि योग्य बंजर भूमि नहीं है, यानी कृषि योग्य बंजर भूमि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है नग्न पथरीले क्षेत्र, झूम खेती, अवनालिका, लवण प्रभावित मृदा कनम कृषि योग्य बंजर भूमि नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है नग्न नग्न पथरीले क्षेत्र, यानी कि जो बारन रॉकी होते हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कहाँ, उत्तर प्रदेश में कुल वन क्षेत्र आच्छादित है, यानी कहने में टोटल फॉरेस्ट कवर इन यूपी, यानी जी यूपी का जो डिस्ट्रिक्ट वो स्टेट है फॉरेस्ट कितना कवर करता है, यानी फॉरेस्ट का एरिया कितना है। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 22.09%, 6.87%, या 23% या 12%। तो जो यूपी कवर करता है फॉरेस्ट का जो एरिया वो करता है 6.87%। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई?
1995 में, 1975 में, 1985 में या 1965 में? तो 1985 में जो है राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड की स्थापना की गई। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मिट्टियाँ पाई जाती हैं, यानी कि डेजर्ट सॉइल कहाँ पर पाई जाती है? आर्द्र क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में, या शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्र में, या उपर्युक्त सभी? तो कहने मतलब जो डेजर्ट सॉइल कहाँ पाई जाती हैं, ये एरिड रीजन में पाई जाती है, यानी जहाँ शुष्क क्षेत्र होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, अपर्दन को बढ़ावा देने वाली फसल कौन सी है? अपर्दन को बढ़ावा देने वाली फसल कौन सी है? तो देखो, धान है या गेहूं है या मक्का है या लोबिया है? तो अपर्दन यानी कि इरोजन को जो है परमिटिंग क्रॉप, यानी कि इरोजन को बढ़ाने वाली, ठीक है ना, तो वो है आपकी मक्का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा लवणता शोध संस्थान कहाँ पर है? देखो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये प्रोमलेटिक सॉइल में भी पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, ए है हैदराबाद, हरियाणा, नई दिल्ली या भोपाल? तो करनाल हरियाणा होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि फसलों के साथ फल वाले पेड़ उगाना क्या कहलाता है? कह रहा है कृषि फसलों के साथ जो है फल वाले पेड़ उगाना क्या कहलाता है, यानी ग्रोविंग ऑफ ट्री एलॉन्ग विद हॉर्टिकल्चर क्रॉप? तो देखते हैं, ऑप्शन ए कृषि उद्यान की पद्धति, कृषि वानिकी पद्धति, कृषि मत्स्य पद्धति या कृषि चारागाह पद्धति? तो कृषि फसलों के साथ, जो कृषि फसल हो गई उसके साथ फल वाले पेड़, तो फल वाले पेड़ किस में आते हैं? उद्यानिकी में आते हैं। और फसलें जो है आपका एग्रोनॉमी में आता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या होगा? कृषि उद्यान की पद्धति होगी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्या भारत में निम्नलिखित क्षेत्र कितना है? निम्नलिखित मतलब कि डिग्रेडेड लैंड की बात कर रहा है, तो कितना है देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 76.92 मिलियन हेक्टेयर, 89.47 मिलियन हेक्टेयर, या 97.85 मिलियन हेक्टेयर, या 79.73 मिलियन हेक्टेयर? तो इसमें होगा 97.85 मिलियन हेक्टेयर जो है आपका डिग्रेडेड लैंड है, यानी निम्नलिखित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, जल संग्रहण शब्द कौन सा शब्द? जल संग्रहण शब्द, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग टर्म सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? ये जो टर्म है वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, ये किसने प्रयोग किया? एजी टेंसले ने, या एच जे जीडस ने, या मायर्स ने, या आर्नोन ने? तो आर्नोन ने तो काकत पादप उसकी अवधारणा दिया था, कॉन्सेप्ट दिया था प्लांट न्यूट्रिएंट की, ये हो नहीं सकते आपके। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी होगा। आप मायर्स, कौन थे? मायर्स थे। ठीक है, NAARM स्थित है। क्या? NAARM स्थित है, कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद, नागपुर, नई दिल्ली, मैक्सिको? तो ये है हैदराबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वनों की कटाई का खतरनाक प्रभाव पड़ता है, किस पर प्रभाव पड़ता है? देखते हैं, कीट पीड़क नियंत्रण पर, चराई क्षेत्र वृद्धि पर, या खरपतवार नियंत्रण पर, या मृदा अपरदन पर? भाई जब हम वनों की कटाई कर देंगे तो किस पर प्रभाव पड़ेगा? हमारी मृदा पर पड़ेगा, सॉइल इरोजन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमि क्षरण को रोका जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? अधिक चराई द्वारा, या वनस्पति को काटकर, या झूमिंग खेती द्वारा, या वनीकरण करके? यानी कि मतलब कि सॉइल इरोजन को रोकना है। क्या करता है? रोकना है। तो कैसे रोकेंगे? तो वनीकरण करके करेंगे, ठीक है ना। झूमिंग के द्वारा क्या होता है? इरोजन होता है। वनस्पति को हटाकर तब भी आपका इरोजन होगा, और अधिक चराई करा के तब भी इरोजन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा का सुधार किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है? चूना मिलाकर, जिप्सम मिलाकर, या कार्बनिक पदार्थ, या खाद? तो जो क्षारीय होगा, ठीक है ना, क्षारीय के लिए जिप्सम मिलाएंगे, अम्लीय के लिए चूना मिलाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवणीय मृदा को किसके उपयोग द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है? जो लवणीय मृदा होगी, ठीक है ना, तो लवणीय मृदा देखते हैं, जिप्सम द्वारा, खाद द्वारा, या चूना द्वारा, या गोबर की खाद, या लीचिंग के द्वारा? तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी, गोबर की खाद द्वारा जो है लवणता को जो है, जो लवणीय मृदा है उसको जो है सही किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में
कहाँ? भारत में कुल जलमग्न क्षेत्र कितना है? 9.48 मिलियन हेक्टेयर या 14.30 मिलियन हेक्टेयर या 40 मिलियन हेक्टेयर या फिर 5.50 मिलियन हेक्टेयर। तो ऑप्शन नंबर सी 40 मिलियन हेक्टेयर जो है आपका यानी कि वाटर लॉक्ड एरिया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सिंचाई प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? क्या इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड, तो कहाँ है? भारत में है, इंडोनेशिया में, श्रीलंका में या जापान में? तो ये है श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक बंजर भूमि नहीं है, कौन सी भूमि? पारिस्थितिक बंजर भूमि, कहने का मतलब इकोलॉजिकल वेस्टलैंड की बात कर रहा है, नहीं है। ठीक है, औद्योगिक बंजर भूमि, बालिस्टिका स्तूप, धूमकेतु और नालिका मृदा। ठीक है, तो कौन सी नहीं है? जो आपकी इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड है वो जो है बंजर भूमि नहीं है। ठीक है ना, किसी न किसी उपयोग में है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा के अंदर, किसके अंदर? मृदा के अंदर पानी के प्रवेश को क्या कहते हैं भाई? ठीक है ना, कह रहा है कि मृदा के अंदर पानी जब प्रवेश होता है तो उसे क्या कहते हैं? अंतःश्रवण कहते हैं या पारगम्यता कहते हैं या अंतःस्पंदन कहते हैं या द्रवचरित प्रभाविता कहते हैं? तो इसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, अंतः संदयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी के विकास और गुण मिट्टी के ऊपरी भाग में अस्थायी और अस्थायी संतृप्ति से प्रभावित होते हैं। ठीक है, कैसे? जलमग्न होते हैं या जल संग्रहण या अपवाह या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी अफवाह। क्लियर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलमग्न मिट्टी जो होती है, ठीक है, इसके निर्माण में प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? ठीक है ना, जो जलमग्न मिट्टी होती है उसके निर्माण को प्रभावित करने वाले जो अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं वो कौन से होते हैं? बाढ़, नहर से रिसाव या भूमि का आकार या उपर्युक्त में से या उपर्युक्त सभी? तो इसमें होगा क्या? उपर्युक्त सभी होते हैं। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक। अगला क्वेश्चन है, ऐसा स्थानिक क्षेत्र जिसका वर्षा का जल सिंचाई के जल के साथ किसी एक निकास बिंदु पर इकट्ठा किया जाता है, सीधा सा है, क्या कहलाएगा? वेस्ट वाटर सेट कहलाएगा, जल समेट जिसे बोलते हैं। देखते हैं ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही होगा, जल संग्रहण या जल समेट या प्रक्षेप तालाब या इनमें से कोई नहीं? तो वाटर सेट जल समेट कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जल समेट प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है? बाढ़ से बचाव करना या स्वाद नियंत्रण या अधिकतम फसल उत्पादन या उपर्युक्त सभी? तो सारी चीज़ें होती हैं। क्या? बाढ़ से बचाव भी किया जाता है और स्वाद नियंत्रण भी किया जाता है, अधिकतम फसल उत्पादन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कौन सा होगा? डी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल समेट प्रबंधन की वर्षा सिंचित कृषि में उपादेयता यानी कि यूटिलिटी ऑफ वेस्ट वाटर सेट मैनेजमेंट इन इनफेड एग्रीकल्चर, है ना, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है जीवन रक्षक सिंचाई के लिए, भूजल स्तर में वृद्धि के लिए, जैव विविधता में वृद्धि के लिए या इनमें से सभी? तो ये सभी होंगे। ठीक है, जो जल समेत प्रबंधन किया जाता है जीवन रक्षा इकाई के लिए भी किया, सिंचाई के लिए भी किया जाता है, भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है और विविधता की वृद्धि के लिए भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत जल समेट प्रबंध के अवयव हैं, कौन कौन से हैं? मृदा प्रबंधन या फसल उपज प्रबंधन या दोनों? तो ये दोनों होंगे, ए और बी दोनों होगा। जल समेट प्रबंध की कितनी अवस्थाएं होती हैं? जल समेट प्रबंधन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? एक अवस्थाएं, चार अवस्थाएं, तीन अवस्थाएं या पांच अवस्थाएं? तो चार अवस्थाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जल द्वारा निक्षेपित पदार्थ, जल द्वारा निक्षेपित पदार्थ कौन सा? जलोढ़क या जलोढ़ पंखे या एल्बिडो या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें जो होगा क्या, निक्षेपित पदार्थ कौन सा है? एल्यूविलियम होगा। क्या होगा? एल्यूविलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जल समेट चक्र में मूल अवयव हैं, वर्षण या छत्रक अंतःक्रिया या पतझड़ और भाप के प्रवाह या उपयुक्त सभी? कह रहा है कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ वाटर सेट साइकिल,
वर्षण, छत्रक्रिया यानी और पतझड़, प्रभाव के प्रवाह या उपर्युक्त सभी। तो जो इसका चक्र होता है इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये सभी होंगे। अगला क्वेश्चन है माइक्रो बाह्य आधार का आकार कितना होता है? ठीक है, साइज क्या होता है? 100 से 1000 हेक्टेयर, 10,000 से 50,000 हेक्टेयर, 1000 से 10,000 हेक्टेयर या ग्रेटर देन 50,000 हेक्टेयर। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो माइक्रो बाह्य क्षेत्र का आकार होता है 1000 से 10,000 हेक्टेयर होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1900 शुष्क खेती क्षेत्र के लिए यानी शुष्क कृषि क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय वाटरशेड विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? यानी नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रेनफेड एग्रीकल्चर इन स्टार्टेड 1970-71 में, 86-87 में, 84-85 में, 90-91 में। तो ऑप्शन नंबर डी 90-91 में शुरू किया गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा जल समेट का अवयव है? झूमिंग खेती, भूमि एवं जल संरक्षण, अधिक चराई या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो जल समेट का अवयव है भूल एवं जल संरक्षण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य जल समेट प्रबंधन का जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है? संसाधनों को उत्पन्न करना या संसाधनों का जो है कंजर्वेशन करना या संसाधनों का जो है उपयोग करना या इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जल समेट के लिए उपयुक्त भूमि का वर्गीकरण किया गया है। ठीक है ना, जो जल समेट के लिए उपयुक्त वर्गीकरण जो किया गया है जैसे कहने वाटर शेड वेयर कल्टिवेटेड यानी लैंड क्लासिफिकेशन किया गया, तो जो 8 वर्गों में विभक्त किया गया है जिसमें कि 4-5 वर्गों तक खेती की जाती है और जल समेट के लिए आपका जो सबसे बेटर होगा वो आपका 8वां वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित वर्ग की मिट्टी में बिना किसी परिसीमा की खेती की जा सकती है। यानी बिना किसी परिसीमा की खेती की जा सकती, कोई बाउंड नहीं होता। तो वर्ग सेकंड में, वर्ग फर्स्ट में या फिर वर्ग 8 में या ए और बी दोनों। तो ए यानी कि जो ए ऑप्शन और बी ऑप्शन ये दोनों सही होंगे। फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग ये दोनों में किया जा सकता है, सी और थर्ड में भी किया जा सकता है, फोर्थ में। यानी कि फोर्थ वर्ग तक जो है खेती किसी बॉन्ड की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, खेती के लिए ही वर्ग बने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा आधारित कृषि केंद्र के लिए राष्ट्रीय जल समेट विकास जो कार्यक्रम है कब स्टार्ट किया गया? यानी जो नेशनल वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है रेनफेड एग्रीकल्चर के लिए कब स्टार्ट किया गया? अभी देखो क्वेश्चन आया था इसके पहले, दोबारा पुनः पूछ लिया गया है। 70-78 में, 86-87 में, 90-91 में या 82-83 में। तो 90-91 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि जल समेट में सामाजिक आर्थिक कारक है जनसांख्यिकी प्रलेख, खेत की संरचना या समाजशास्त्री संस्करण या उपर्युक्त सभी। तो ये सभी जो है कारक हैं इसके किसके? जल समेट के। अगला क्वेश्चन है कि जलमग्नता प्रभाव क्या है? यानी कि जलमग्नता का प्रभाव क्या है? क्या पूछ रहा है? जलमग्नता का प्रभाव मृदा ताप का गिरना, वायु संचार का खराब होना, पोषक तत्वों का निक्षालन या उपर्युक्त में से सभी। तो जो जलमग्नता का जो प्रभाव इफेक्ट ऑफ वाटर लॉगिंग, तो ये सारे बिंदु हैं आपका मृदा ताप का गिरना, वायु संचार का खराब होना, पोषक तत्वों का निक्षालन। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि झूमिंग खेती, कौन सी खेती? झूमिंग यानी जिसे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कहाँ की जाती है? उत्तर प्रदेश में, नागालैंड में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में। तो सबसे ज़्यादा नागालैंड में। ठीक है, आप ऑप्शन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है क्षारीय मृदाएं मुख्यतः पाई जाती हैं। कह रहा है क्षारीय मृदाएं मुख्यतः पाई जाती है समशीतोष्ण जलवायु में, नम जलवायु में, शुष्क एवं अर्ध शुष्क जलवायु में या इनमें से कोई नहीं। तो जो क्षारीय मृदा होंगी कहने का मतलब एल्कली सॉइल, वो शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृदा निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं? तो कार्बनिक अवशिष्ट, मृदा अपरदन, लवणीय एवं क्षारीयता या उपर्युक्त सभी। तो ये जो आपके ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, सॉइल इरोजन हो गया और सैलिनिटी एंड एल्कली, ये सारे फैक्टर जो है निम्नीकरण के लिए यानी डिक्रेशन के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अवनालिका को किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? किसको?
अवनालिका यानी जो गलीज होती है, ठीक है ना। मेड़ अनुरोध के द्वारा कठोर परत को तोड़कर या समतलीकरण करके, या इनमें कोई नहीं। तो सीधा सा हम जो है अवनालिका को खत्म करने के लिए लेवलिंग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, समतलीकरण किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लवणी मृदा को जाना जाता है सोलो नेटेज के रूप में, सोलन चाक के रूप में, सोटा चाक के रूप में, इनमें से कोई नहीं। तो इसे जो जाना जाता है सोलन चाक के रूप में जाना जाता है लवणी मृदा को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लवणों किसको लवणों की सफ़ेद परतें मुख्यतः किस मृदा में पाई जाती हैं? अम्लीय मृदा में, या क्षारीय मृदा में, या लवणीय मृदा में, काली मृदा में। तो जो सफ़ेद परतें पाई जाती हैं वो जो है सेलिलाइन सॉइल में पाई जाती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि NBSS क्या कह रहा है? NBSS और LUP का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय कहाँ है देखते हैं, हैदराबाद, नागपुर, नई दिल्ली, कानपुर। ऑप्शन नंबर बी नागपुर में। कहाँ है? नागपुर में। अगला क्वेश्चन है जल भराव वाले क्षेत्र में मिट्टी का बांझपन का कारण क्या है? लवणता बढ़ाना, पोषण पैदा करने वाले जीवाणुओं की मृत्यु, विषैला पदार्थ या उपयुक्त सभी। कह रहा जो जल भराव वाले क्षेत्र है वहाँ पर जो बांझपन का मतलब जो फर्टिलिटी डाउन हो जाती है, यानी कि फर्टिलिटी डाउन होने का मतलब इनफर्टिलिटी, उपजाऊ नहीं रह जाती। बांझपन का तात्पर्य यहाँ से है, ठीक है। इसमें जो जल भराव वाले क्षेत्र हैं तो उसमें क्या रीजन हो सकता है? जो टॉक्सिक मटेरियल होता है वही जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी क्षेत्र में जल जमाव के कारण क्या है? नमक की मात्रा कम हो जाना, या मृदा तापमान गिरता है तब, या खेती के संचालन की देखभाल करना आसान हो जाता है, या जंगली वनस्पति में कमी। जल वाष्प का कारण जब तापमान गिरता है, मृदा का जब तापमान गिरता है तो क्या होता है? जल जमाव हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिक क्षारीय मृदा का पीएच कितना होता है? जो क्षारीय मृदा होगी तो 7.5 के ऊपर जो होगी वो जो है आपकी क्षारीय होगी। कहाँ से कहाँ तक यानी क्षारीय मृदा? तो इसमें देखिए क्या दे रखा है, 7.42, 7.8, 7.92, 8.4 और 8.5290, और फिर कह रहा है कि लास्ट में ग्रेटर देन 9। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी 8.5 से जो है आपका 9, ये जो है आपका क्षारीय मृदा की श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत में कहाँ, भारत में संपूर्ण समस्याग्रस्त क्षेत्र कितना है? एरिया पूछ रहा है इसमें। 173.64 मिलियन हेक्टेयर, 144.12 मिलियन हेक्टेयर, 328.73 मिलियन हेक्टेयर, या 183.45 मिलियन हेक्टेयर। तो जो डिग्रेडेड लैंड है वो है 173 यानी 173.64 मिलियन हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है ऐसी भूमि जो हरियाली पैदा नहीं कर सकती वो क्या कहलाती है? सीधी सी बात सब लोग जानते हैं, ब्राह्य क्षेत्र, बंजर भूमि, जलमग्न, या इनमें से कोई नहीं। जो बंजर भूमि होगी वो हरियाली पैदा नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित मृदाओं का प्रबंधन कैसे करते हैं भाई, ठीक है ना। तो झूमिंग खेती करके, या भूमिक्षरण द्वारा, या वन लगाकर, या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो सीधी सी बात है, जो हम कहने का मतलब जो निम्नलिखित मृदाओं का जो प्रबंधन किया जाता है, झूमिंग खेती से क्या होता है? इरोजन होता है। भूमिक्षरण इससे कोई मतलब नहीं, निम्नलिखित मृदाओं का प्रबंधन नहीं हो सकता। तो इसमें जो है वन को लगाकर ही जो है निम्नलिखित किया जा सकता है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक। ये तो कुछ 60 क्वेश्चन के लगभग थे, ठीक है, जो कि वाटर शेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट के थे, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप लोग, बढ़िया लगे तो शेयर कर लीजिएगा आपस में, जैसे कि होता नहीं संबंधी मित्रगण, ठीक है, अपने संबंधी मित्रगण जो एग्रीकल्चर वाले हैं इन सबों को जो है प्रोवाइड करा दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।